बिहार के सुशासन बाबू अपने बिहार में जहां शिक्षा का अलख जगा रहे हैं, जहां नई नई बहालियां किया जा रहा है, जिसकी भी सरकार आती है वो कहते हैं कि नए नए मैं बहाल कर रहा हूं और बहाली कर रहा हूं, शिक्षकों की बहाली कर रहा हूं। और जहां पे दिखाया जाता है कि सुंदर व्यवस्था, स्वच्छ व्यवस्था, तो मैं सुशासन बाबू को बताना चाहता हूं कि मैं जिस जगह पे हूँ ये मोतिहारी ज़िला का ये मुख्य जगह है जो मीना बाज़ार से ठीक सटे हुए है। धर्म समाज इस जगह का नाम है, जो धर्म समाज के ठीक बगल में है। और मेरे ठीक ऊपर कैमरामैन को बताएंगे कि राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय है, धर्म समाज यहाँ लिखा हुआ है मोतिहारी। लेकिन आज ये पदाधिकारी कहें या सरकार की कहें, जो उदासीन रवैये के चलते ये मोहताज है। कौन अधिकारी आएंगे, कौन देखेंगे और कौन इसका उद्धार करेंगे। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ठीक मेरे पीछे आपको दिखा रहा हूँ जिस जगह पे मैं अभी आया हूँ, ये छात्रावास है। ये छात्रावास है। आप देखिए यहाँ पे छात्रावास से लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 रूम है। लेकिन ये सारा जो है सो काफ़ी स्थिति इसकी सही नहीं है। और चापाकल देख सकते हैं, मेरे पीछे वो चापाकल है, चापाकल भी बिगड़ा हुआ है। और यहाँ जो भी छात्र लोग रहते हैं, सारे लोग अपनी व्यवस्था से रहते हैं, यहाँ रूम में आते हैं और रहते हैं। और इस जगह का काफ़ी महत्व है, चूँकि यहाँ पे संस्कृत का स्पेशल पढ़ाई होता है। यहाँ पे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी लोग रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस के नाम से ये विख्यात है, धर्म समाज संस्कृत उच्च विद्यालय, यहाँ पे संस्कृत के शिक्षक ही नहीं हैं। और जो भी शिक्षक हैं वो शिक्षक संस्कृत के शिक्षक नहीं हैं, बल्कि वो अस्थायी रूप से नहीं है, डिप्टेशन में है। उन्हें कुछ समय के लिए यहाँ पे भेजा गया है और फिर उन्हें वापस कर लिया जाए। जो यहाँ पे अस्थाई हैं वो अब रिटायर भी करने वाली हैं। तो आते हैं और आप लोग दिखाते हैं कि अंदर कौन है, क्या हो रहा है। अभी यहाँ की जो शिक्षिका है उनसे हम लोग बात करते हैं कि क्या स्थिति है, चूँकि जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में ये हम लोग को बहुत कुछ बताएंगे। मैडम आपका स्वागत है प्रखर खबर 24 में। अपना स्वस्ति ढातेन्द्रो वृद्धा सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वां मरुतः कृष्णे मातरः शुभं जावानो विदधे भुजगमयः अग्ने दिवामनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसत्वमन्येहा भद्रं कर्णे। क्या नाम हुआ मैडम? मेरा नाम संगीता मिश्रा है जी। और हम यहाँ दो साल से यहाँ हैं। और शिक्षक हैं या नहीं, हम यहाँ प्रतिनियुक्त हैं शिक्षक। और मेरा मूल विद्यालय कोटवा हुआ और कोटवा स्कूल से धर्म समाज स्कूल में हम आए हुए हैं और प्रतिनियुक्त टीचर हैं। और मेरा यहाँ टोटल 3 टीचर हैं, 2 विज्ञान के हैं और 1 गणित के हैं। और आज आप हैं अकेले? हाँ, आज हम अकेले हैं। एक टीचर जो हैं विज्ञान के, उन्होंने सक्षमता 2 परीक्षा पास की है, तो आज उनकी काउंसलिंग की तिथि है, इसलिए वो काउंसलिंग में गए हुए हैं। और जो मेरे प्रभारी हैं वो ऑफिस के ही काम से आज छुट्टी पे हैं। यहाँ संस्कृत के शिक्षक हैं? यहाँ संस्कृत के एक भी शिक्षक नहीं हैं। संस्कृत के शिक्षक थे, लेकिन बीपीएससी में चूँकि उनका सिलेक्शन हो गया, बीपीएससी TRE 2 में, तो इस वजह से फरवरी माह में ही वो चले गए। उसके बाद से ये स्थान रिक्त है। अभी कितने शिक्षक हैं टोटल? अभी टोटल 3 ही शिक्षक हैं।
सारे लोग अस्थाई हैं या डिप्टेशन? नहीं, सारे के सारे प्रतिनियुक्त ही हैं। स्थायी शिक्षक एक भी नहीं है इस स्कूल में। कितने विद्यार्थी होंगे यहाँ ऐसे तो देखा जाए तो 17 विद्यार्थी हैं, जिसमें 11 विद्यार्थी का आना जाना होता है। यहाँ पे छात्रावास भी है? हाँ, यहाँ छात्रावास भी है। तो सरकार के द्वारा इन लोगों को खाना वगैरह का नहीं, ये सरकार के द्वारा किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे अपना भोजन खुद लाते हैं, खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं। सरकार के द्वारा किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे कितने विषय की पढ़ाई होती है? यहाँ टोटल संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सब तरह के विषयों की पढ़ाई होती है। और शिक्षक तीन हैं? शिक्षक नहीं है, शिक्षक 3 ही हैं। कितने शिक्षक होना चाहिए? अब वैसे देखा जाए तो हर विषय के लिए शिक्षक चाहिए, लेकिन संस्कृत में ही 4 विषय हैं, तो संस्कृत के लिए तो कम से कम 4 विषय चाहिए। उसके एक भी शिक्षक नहीं है। और संस्कृत का स्कूल है और एक भी शिक्षक नहीं है, सबसे बड़ी विडंबना है। इस विद्यालय का अपना भूमि कितना है? जमीन कितना है? जमीन तो बहुत है सर, ये सब इंक्रोचमेंट में है। अच्छा, कितना जमीन? अभी डीएम साहब ले लिए हैं, अभी जस्ट 2 महीना पहले डीएम साहब ले लिए हैं, मैंने बहुत जमीन ले लिए हैं कि हम इसमें बोलेंगे क्या चाहते हैं आप? ये जो जिन अवस्था पदाधिकारी यहाँ पे आते हैं कि नहीं? आते हैं, पदाधिकारी चले जाते हैं। पदाधिकारी आते हैं, आके देखते हैं, यहाँ की विधि व्यवस्था से दुखी होकर, नाराज होकर चले जाते हैं। उनका सिर्फ एक ही बयान रहता है कि आप लोग इसके लिए कोशिश कीजिए। हम लोग तो हर तरह से अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चों का कहना है कि भाई संस्कृत का स्कूल है, संस्कृत के एक भी शिक्षक नहीं। तो हम लोग आखिर विज्ञान पढ़ के, अंग्रेजी पढ़ के क्या कर लेंगे? हम तो संस्कृत के इरादे से आए थे कि संस्कृत की पढ़ाई होगी, शिक्षक एक भी नहीं है। तो अब तो यही उम्मीद है कि सक्षमता पास शिक्षक इसमें आए या बीपीएससी वाले टीचर आए और इस स्कूल का उद्धार करें। क्या शुभ नाम हुआ आपका? शत्रुघ्न दुबे। शत्रुघ्न जी, आप यहाँ पे क्या हैं? हम परिचारी हैं जी, अस्थाई हैं या जी? नहीं, हम डिप्टेशन में हैं। यहाँ तो अधिकांशतः लोग डिप्टेशन में ही हमको लग रहा है। यहाँ डीओ साहब पनिशमेंट देने के लिए भेजते हैं कि वो लोग वहाँ जाएंगे तो सजा जाएंगे। मतलब पढ़ाई नहीं होगा लेकिन सजा जाएंगे? सजा जाएंगे। अच्छा, यहाँ का स्थिति इतना खराब क्यों है? तो हम आए हैं तब से पूछिए कि 14 आदमी को पकड़वा के जेल भेजवाया, गेट में ताला लगवाया, साफ सफाई दुनिया जानू मेरा दिन है जो हम करते हैं। यहाँ पे इतना सारा ये पूरा ऊपर तो क्या करे, उसमें जाना लेबर रहे, पैसा हो तब ना सफाई हो। पैसा नहीं है इस पर तो हम चढ़ सकते हैं, कोई चढ़ नहीं सकता, बहुत ऊंचा नहीं है। डिप्टेशन से यहाँ मात्र 3 शिक्षक है बस। यहाँ की स्थिति ऐसा क्यों है? कोई अधिकारी लोग नहीं आता है? अधिकारी लोग आता है, बहुत सा माने लिखा के भी जाता है, लोग कहते हैं वहाँ बच्चा है नहीं, मास्टर कहा ले जाएगा। एक किरानी था यहाँ पोस्टेड यहाँ पर, वो भी यहाँ से चला गया। तो यहाँ का स्थिति पूरा दयनीय है। इसमें यहाँ कोई देखने वाला है नहीं, ना यहाँ का डीओ देखता है, ना डीपीओ देखता है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। हाँ, कितने शिक्षक हैं अभी? इसमें एक भी शिक्षक नहीं है, 3 आदमी है डिप्रेशन में है। संस्कृत के कोई टीचर है कि नहीं? संस्कृत का कोई टीचर नहीं है, कोई नहीं है। ना 2 विज्ञान के हैं, 1 गणित के हैं। अच्छा, प्रभारी साहब हैं, गणित पढ़ाते हैं, और 2 शिक्षक हैं जो दोनों विज्ञान पढ़ाते हैं। मिला। आप यहाँ पे काम करती हैं? जी ठीक है, परिचालिका है? जी। ठीक है, तो आप रिटायर कब करेंगे? 31 जनवरी। आप सेवा देना चाहती हैं? जी। चलिए ठीक है, आप सेवा दें, क्योंकि आपके जैसे लोगों की ज़रूरत भी है, क्योंकि जो लोग यहाँ से चले जाते हैं फिर यहाँ पे बहाली भी नहीं होती है। अच्छा, यहाँ का स्थिति इतना खराब क्यों है? सर लोग नहीं है इसी से। अच्छा जी, सर लोग रहते तब यहाँ महला अति है, दब है जी। जी, पियकर लोग है, पी खुश रहता है। पुलिस प्रशासन ही लोग इसकी जानकारी नहीं दिया कि यहाँ पे इस तरह से सारा यहाँ का व्यवस्था खराब है, बच्चे लोग यहाँ पे रहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं ना, यहाँ पे रहते हैं जी, सब लोग देखते, सब आते हैं देखकर। मीडिया वाले भी उसने मना कर घिंच कर ले गया।
बराबर लोग जांच में सब कुछ में आवल है, लेकिन कोई काम नहीं होता है। नहीं। बच्चे लोगों से लड़ाई झगड़ा भी लोग करता होगा, बाहर वाले लोग जो चाहते होंगे, जो दारू शराब जी, जुआ का कभी-कभी अड्डा हो जो जाले, बनाते होंगे, हैं? बराबर लोग कभी कभी हो जाले। अच्छा। लेकिन एक बार हो गया था। अच्छा, संस्कृत के यहाँ पे टीचर हैं कि नहीं? जी नहीं है। तो बच्चे लोग पढ़ते कैसे होंगे जब संस्कृत का टीचर ही नहीं? पहले था 2-4 महीना पहले थे जी। संस्कृत का वो लोग पढ़ाते थे, अभी चले गए तब से दूसरा कोई अभी अच्छा, नहीं। ठीक। प्रयास में लोग है, लेकिन अभी नहीं आए लोग टीचर। चलिए ठीक। जी नहीं माना गया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। यदि हमारे इस खबर को यदि जिला के शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा मंत्री माननीय सुशासन बाबू, यदि नीतीश कुमार जी अगर आप देख रहे हैं या आप तक किसी तरह का यदि ये खबर पहुंच जाए, तो आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, कम से कम एक मानवता के दृष्टिकोण से भी, जहां आप कहते हैं कि शिक्षा की अलख बिहार में जगाई जा रही है, हर एक क्षेत्र में यहाँ IAS और IPS आज भी टॉप 10 में बिहार के बच्चे यहाँ पे जाते हैं और अपना परचम देश और विदेशों में लहराते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि यदि वर्तमान इनका सही नहीं होगा, तब भविष्य इनका किस उम्मीद पे सही कहा जाए। आज ये बच्चे संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बच्चे के पास शिक्षक नहीं है संस्कृत के। क्या नाम हुआ तुम्हारा? हमारा नाम थोड़ा जोर से बोलो। अच्छा, गला हमारा नाम अभिषेक मिश्रा हुआ। अच्छा, क्या नाम हुआ? नवनीत कुमार पांडे। इस विद्यालय में कितने दिनों से पढ़ रहे हो? लगभग 2 सालों से। अभी किस क्लास में? मध्यमा में। संस्कृत पढ़ाई जाती है? संस्कृत पहले पढ़ाई होती थी, लेकिन अब फिलहाल में नहीं। अच्छा, संस्कृत के एक भी शिक्षक नहीं है? नहीं, फिलहाल में एक भी शिक्षक नहीं है। तो फिर संस्कृत की पढ़ाई कैसे होती है? यहाँ हम लोग खुद अपने से पढ़ते हैं, जो पहले गुरुजी पढ़ा कर गए हैं उसी का रियाज करते हैं। यहाँ किस क्लास से किस क्लास तक की पढ़ाई होती है? यहाँ 7वें से लेकर मध्यमा तक की पढ़ाई होती है। अच्छा, आप लोग अपने से खाना बनाते हैं? जी, अपने से खाना बनाते हैं। छात्रावास मिला हुआ है? नहीं, छात्रावास नहीं, जिस रूम में आप रहते हैं उसका भाड़ा नहीं ना लगता है? नहीं। विद्यालय का ही रूम है? जी, वो विद्यालय का है। खाना वगैरह का अनाज उनाज कुछ नहीं दिया जाता है? नहीं, वो सब कुछ नहीं। आप लोग अपने से लाए? जी। ठीक है, क्या चाहते हो आप? मतलब यहाँ पे जिस चीज़ की कमी है वो कमी पूरी की जाए, शिक्षक को बुलाया जाए और भी बच्चों को व्यवस्था दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? उज्जवल कुमार पांडे। किस विद्यालय में पढ़ रहा है? राजकीय संस्कृत विश्वविद्यालय धर्म समाज में तिहारी। अच्छा, किस कक्षा में है अभी? मध्यमा। ये संस्कृत के शिक्षक हैं या नहीं? यहाँ पे भी संस्कृत के शिक्षक नहीं हैं। जी पहले थे तो चले गए। जी। उनका नाम हुआ धर्मेंद्र द्विवेदी। तो अब यहाँ पे शिक्षक फिलहाल में 3 हैं और संस्कृत का शिक्षक नहीं है यहाँ पे। तो अभी आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो फिर कैसे करते हैं? संस्कृत वो कैसे पढ़ रहे हैं? जो गुरुजी पहले पढ़ा के गए हैं उसी का हम लोग रिवीजन करते हैं और इंग्लिश साइंस यही इसी का पढ़ाई होता है। संस्कृत का नहीं हो रहा? नहीं होता है। तो फिर मध्यमा की परीक्षा होगी तो कहाँ से देंगे? फिर जब पढ़ाई नहीं हो रहा है तो ये भी बात सही है, तो हम लोग खुद अपने से प्रयास करते हैं कि पढ़ें, लेकिन यहाँ पे कोई टीचर नहीं है तो एक ट्यूशन जाते हैं हम लोग। यहाँ का जो व्यवस्था है जी बाउंड्री वगैरह यहाँ का सब कुछ सही नहीं है, तो इसके लिए आपने कभी अधिकारियों को कुछ नहीं बोला? यहाँ के शिक्षक या अधिकारी? बहुत बार बोला गया है, सब लोग को कहा भी गया और बाउंड्री टूटा हुआ है, उधर से तोड़ दे रहा है लोग और हम लोग को आकर बहुत भी मारा भी है लोग और गारा यूज करता है लोग। पीछा एक मुसलमान लोग का टोला है तो लोग मारपीट हम लोग से बहुत बार किया है, तो हम लोग केस भी किए थे एक बार, तो उसका केस का वो मामला सॉल्व हो गया। हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, मारपीट थोड़ी ना करने आए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं कि पूरे बाउंड्री को थोड़ा और ऊंचा किया जाए, सामने का गेट और उसको भी बड़ा बना दिया जाए और छात्रावास हम लोग का चूता है, उसमें जब मेघ आता है तो पानी पूरा नीचे रूम में भर जाता है, तो हम लोग रात भर जाकर अभियान करते हैं। छात्रावास को भी ध्यान दिया जाए और सबसे पहले तो बाउंड्री का पहले सुरक्षा किया जाए कि इसमें लोग नहीं आए, नहीं तो इसमें जुआरी शराब पीने बहुत लोग रात भर दिन भर आकर पीता है लोग, पुलिस आता है तो फिर भाग जाता है लोग और फिर आ जाता है लोग।
युवक अड्डा में जी। यहाँ के पानी वगैरह पानी भी कल भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, क्या टूट गया है? जी, कल टूट गया है। इसको प्रमाण की क्या जरूरत है? यदि हमारे इस खबर को यदि जिला के शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा मंत्री माननीय सुशासन बाबू, यदि नीतीश कुमार जी अगर आप देख रहे हैं या आप तक किसी तरह का यदि ये खबर पहुंच जाए तो आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, कम से कम एक मानवता के दृष्टिकोण से भी, जहां आप कहते हैं कि शिक्षा की अलख बिहार में जगाई जा रही है, हर एक क्षेत्र में यहाँ IAS और IPS आज भी टॉप 10 में बिहार के बच्चे यहाँ पे जाते हैं और अपना परचम देश और विदेशों में लहराते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि यदि वर्तमान इनका सही नहीं होगा तब भविष्य इनका किस उम्मीद पे सही कहा जाए। आज ये बच्चे संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन बच्चे के पास शिक्षक नहीं है।